हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने हिंदी में कई लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिए हैं। अब तक शायद से 5 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट आपका ये वाली वीडियो आपके संज्ञा पे जो है रिलेटेड है। एंड चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 2014 में पूछा गया है। एंड यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कि गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अंगूर आपका यहाँ पे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों ये आता है कि आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका कलेक्शन में हो तो वो आपका समूह में जाता है। तो दोस्तों अंगूर एक आपका अलग से नहीं होता, यहाँ पे आपका अंगूर के यहाँ पे गुच्छे होते हैं यहाँ पे, इसलिए आपका समूहवाचक हो जाता है। समूहवाचक में दोस्तों आपको एग्जाम्पल अगर और भी देखनी हो तो आपका यहाँ पे भीड़ हो जाता है। एंड आप कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपका दोस्तों समूहवाचक जो है आपका शो होता है। एंड चलिए नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, तो है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर आपका समूहवाचक। तो दोस्तों लड़का एक आपकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी मीन्स आपका जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों आपका नाम मेंशन किया होता कि राम दौड़ता है तो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक आपका जो निर्धारित होता है उसको आपको शो करता है। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर ले, तो है कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा से आपका अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे अगर समूह की बात कर दी जाए, अगर यहाँ पे समूह की बात कर दी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका समूहवाचक आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। एंड नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रववाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए क्या बनता है। मतलब अगर आप शराब को जो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वो शब्द क्या बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है कि शराबी, मैखाना, शराबापान, शराबपान या फिर शरबत। दोस्तों अगर आप द्रववाचक संज्ञा यानी कि यहाँ पे आपका शराब जो है द्रव्य है इसलिए आपका द्रववाचक संज्ञा में, जातिवाचक में बनाने के लिए आपको यहाँ पे शराबी करना होगा, क्योंकि दोस्तों शराबियों की कास्ट होती है यानी कि उनकी कैटेगरी होती है शराब पीने की, तो यहाँ पे उनका शराबी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर आपका भाववाचक। दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों कवि जो कि उनकी कैटेगरी होती है तो वहाँ पे वे जातिवाचक में हो जाएंगे। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ पे है कि नेता, रमेश, चतुराई या फिर पानी। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में जिनकी कैटेगरी ही अलग रहती है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रमेश जो कि आपका एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, चतुराई जो कि दोस्तों आपका यहाँ पे भाववाचक है। एंड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पानी की तो ये भी आपका अलग है। एंड यहाँ पे अगर हम दोस्तों नेता की बात करें तो यहाँ पे नेता कई कैटेगरीज के होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। दोस्तों आपका यहाँ पे मुस्कुराहट जो कि आपका एक दोस्तों भाव होता है, इसलिए आपका यहाँ से भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। चोर दोस्तों आपका किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। दोस्तों चोर कोई पर्टिकुलर नहीं होता, यहाँ पे चोरों की कैटेगरीज होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मित्रता यानी कि दोस्तों आपका फ्रेंडशिप यानी मित्रता आपका जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन है कि भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर आपका द्रव्यवाचक। दोस्तों आपका मित्रता जो है, मित्र अलग चीज़ होता है, मित्रता दोस्तों अलग चीज़ जो कि निभाई जाती है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में आपका कौन सा जातिवाचक जो है संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, ईश्वर, पानी या फिर उदारता।
दोस्तों यहाँ पे अगर महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो है एक अलग जो है यो की व्यक्तिवाचक है, एंड पानी की बात किया तो द्रववाचक है, उदारता की बात किया तो आपका यहाँ पे भाववाचक है, एंड यहाँ पे ईश्वर की बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं दोस्तों इस भगवान की भी। कोई अल्लाह के नाम से जानता है, तो कोई आपका यहाँ से शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी के नाम से जानता है, तो इसलिए ईश्वर आपका यहाँ से आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तेजाब आपका द्रव्य की कैटेगरीज में आता है, इसलिए आपसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है। पुंज आपका किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। दोस्तों आपका पुंज जो है आपका समूहवाचक है। पुंज मीन्स आपका दोस्तों यहाँ पे गुच्छा होता है। पुंज की मीनिंग आपकी दोस्तों गुच्छा से होती है, इसलिए आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें है कि मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है। मूर्खता आपका किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। दोस्तों आपका मूर्खता जो है ये मूर्ख जो है आपका वो जातिवाचक में आता है, एंड मूर्खता दोस्तों आपका भाववाचक में आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। मंडली आपका दोस्तों किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन है यहाँ पे कि समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। दोस्तों मंडली आपका यहाँ पे समूहवाचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से आपका कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन है कि अपनापन, गांधी, बाजार या फिर पटना। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ऑप्शन नंबर बी में आपका गांधी जो कि आपका एक जाति होती है, एंड बाजार की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बाजार आपका यहाँ पे नहीं होगा। पटना की बात की जाए तो यहाँ पे पटना आपका यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक निश्चित स्थान है। एंड आप अपनापन की बात की जाए तो यहाँ पे अपनापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात की जाए तो है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में आपका कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि ताजमहल, एंड है कि मंडल, एंड है कि सोना, एंड है कि लड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ताजमहल जो कि व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ का जो यहाँ पे मेंशन किया गया नाम से, वो ताजमहल आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो है कि नारी किस संज्ञा का उदाहरण है। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों नारी मीन्स आपका वुमन यानी कि औरत होता है, जो कि औरत की आपकी कैटेगरीज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर आपका समूहवाचक। दोस्तों रुकावट आपका भाववाचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में आपका कौन सा जातिवाचक है। तो ऑप्शन है कि हिमालय, राधा, गंगा या फिर आपका तारा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है तारा जो है कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी जो है राइट हो जाता है। एंड चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे लड़की, गंगा, सुंदरता या फिर गाय। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सुंदरता यहाँ पे आपका भाव है। लड़की की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों ये कैटेगरी है, जाति में आएगी। गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक में, एंड गाय दोस्तों आपका यहाँ पे ये भी आएगी उसी में। एंड नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों, गाय जो है आपका जातिवाचक में आएगी। एंड नेक्स्ट की बात करें दोस्तों है कि उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। उदार से आपका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो है कि उदर, उधार, उदारता या फिर आपका यहाँ पे उद्धार। दोस्तों आपका यहाँ से उदार से आपका उदारता बनेगा, जो कि आपका भाव में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। एंड नेक्स्ट की बात की जाए तो है कि पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है। पीतल आपका किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर आपका समूहवाचक। दोस्तों आपका पीतल जो है यहाँ से आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, तो आपसे आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिव किस संज्ञा का उदाहरण है। शिव जो है आपका किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि व्यक्तिवाचक,
एंड यहाँ पे है कि जातिवाचक, एंड है कि समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे हमें कि ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो कि बंदर किस प्रकार की संज्ञा है। बंदर दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है, तो ऑप्शन है कि भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। दोस्तों बंदर आपका कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट की बात कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 दिया हुआ है कि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर आपका जातिवाचक। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार के विशेषण का यूज किया गया है, पाणिनि, हिंदी का पाणिनि। दोस्तों यहाँ पे आपका भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो ये दोस्तों 25 वाला क्वेश्चन जो इसके ऊपर वाला था, तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे उनमें हिंदी का पाणिनि, तो यहाँ पे भारत का नेपोलियन है, इसलिए यहाँ पे आपका भी यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर ली जाए दोस्तों, तो है कि यहाँ पे पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण दोस्तों, तो ऑप्शन है यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर आपका समूहवाचक। दोस्तों पंजाबी आपके व्यक्तिवाचक होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बाजार से आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। दोस्तों बाजार से आपका समूहवाचक जो है संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट की बात कर ली जाता है कि चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन है कि चतुरी, चतुराई, चातुर या फिर चतुरता। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इनकरेक्ट है, यानी कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये आपका चतुरी नहीं बनेगा। नेक्स्ट की बात कर ली जाए एंड लास्ट की, तो यहाँ पे है कि गीता किस संज्ञा का शब्द है। गीता किस संज्ञा का शब्द है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर आपका द्रव्यवाचक। तो दोस्तों गीता आपका जो है व्यक्तिवाचक से रिलेट करता है, इससे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस 30 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों आपके जो है एग्ज़ाम के लिए। एंड चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। एंड ये दोस्तों आपका फर्स्ट लेक्चर था आपका संज्ञा का। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। एंड अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो शेयर करिए जो आपका जो है इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बीएड की। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।